बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है और जिसमें हमें ये एंगल पी कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो तीन बातें अच्छी तरह से समझ लो कि एक तो ये कि जो आपको एरोज़ नज़र आ रहे होते हैं, अच्छा ये पैरेललोग्राम जो है कैसे पता चलता है कि ये है या नहीं। इसके अंदर जो आपके ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। और ये एरोज़ जो आपके होते हैं ये डिनोट कर रहे होते हैं कि ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं। उसके बाद ये जो आपके पास डैश लगे होते हैं इक्वल, वो बता रहे होते हैं कि इनकी जो लेंथ है वो भी बिल्कुल बराबर है, यानी पी क्यू इज़ इक्वल्स टू एस आर। इसी तरह से आप अगर ऑपोजिट साइड्स देखें पी एस और क्यू आर, तो ये भी आपके पास पैरेलल हैं, ये एरोज़ बता रहे हैं, और ये भी आपके पास इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। इससे ये पता चलता है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि हमेशा इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बिल्कुल इक्वल हैं। यहाँ पर हमारे पास एंगल Q गिवन है कि वो 60 डिग्रीज़ है, ठीक है, और उसके ऑपोजिट में जो एंगल S है वो भी डेफिनेटली कितना होगा, वो भी 60 डिग्रीज़ होगा। इस चीज़ को आपने समझ लेना है। उसके बाद हमारे पास बच जाता है एंगल SPQ और दूसरा एंगल SRQ। तो ये दोनों जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये भी बिल्कुल इक्वल होंगे। जितने यहाँ पर ये दो एंगल्स मिलकर बन रहे होंगे उतना ही यहाँ पर ये तीन एंगल्स मिलकर बन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्प्लिट हुआ हुआ है तीन एंगल्स में और ये स्प्लिट हुआ हुआ है दो एंगल्स के अंदर, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं एक पैरेललोग्राम में, जिसकी वजह से ये तीनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स बिल्कुल बराबर होंगे। अब एक और प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए पैरेललोग्राम के अंदर ये होती है कि दो जो आपके पास पैरेलल लाइंस होती हैं इनके बीच में बनने वाले दोनों एंगल्स का सम, यानी दोनों एंगल्स को जब ऐड किया जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का है तो यहाँ पर एंगल कितने का होगा, 180 माइनस 60 डिग्रीज़। लेकिन ये स्प्लिट हुआ है दो एंगल्स के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 माइनस 60 जो 120 बनता है, तो ये दोनों एंगल्स मिलकर 120 डिग्री के बराबर होंगे। अगर एक 75 है तो दूसरा कितना होगा, 120 माइनस 75 दैट इज़ 45 डिग्रीज़, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमें ये तीनों एंगल्स पता चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो एंगल्स पता है और ये पता है कि तीनों मिलकर 180 बन रहे हैं, तो ये अकेला कितना होगा, 180 माइनस 75 माइनस 60 डिग्रीज़, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये एंगल पता लगाने की ज़रूरत क्यों है? ये एंगल पता लगाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हमें ये एंगल R का टोटल पता चल जाएगा तो हमें एंगल P का भी टोटल पता चल जाएगा, ठीक है। और जब एंगल P का हमें टोटल पता चल जाएगा बच्चों, तो उसके बाद हमारे पास एंगल P निकालने के लिए सिर्फ क्या चीज़ रह जाएगी, सिर्फ ये वाला एंगल रह जाएगा। और इस एंगल को हम अगर आप गौर से देखो तो ये PQR एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें तीनों साइड्स हमारे पास एक ट्रायंगल की उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, जिसमें से दो एंगल्स गिवन हैं तो तीसरा एंगल हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये एंगल हमें पता चल जाएगा बच्चों तो ये वाला एंगल निकालना हमारे लिए कुछ भी मसला नहीं रहेगा कि इसका टोटल हमारे पास क्या है बच्चों, 120 डिग्री, जो कि हमने इन दोनों के सम से निकाल लिया। और उसके बाद जब ये दोनों एंगल्स पता चल गए तो एंगल P निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब इसकी वर्किंग्स को ज़रा गौर से देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। हमें इन तीनों एंगल्स में से सिर्फ एंगल P चाहिए था, जिसके लिए हमारे पास एक एंगल गिवन है और ये वाला एंगल हमें पता लगाना है। तो ये एंगल हम कैसे पता लगा सकते हैं बच्चों, हमारे पास ये दो एंगल्स गिवन हैं और ये तीसरा एंगल बनकर एक ट्रायंगल बन रहा है और हमें पता है कि हमेशा एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्रीज़ होता है। तो इसकी मदद से हमने क्या किया कि ये जो एंगल RPQ बन रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया 180 में से 60 और 75 को निकाल कर। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास 45 डिग्रीज़ है, ठीक है। जब बच्चों ये दो एंगल्स हमें पता चल गए तो ये एंगल P पता लगाना हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि हमें ये बात भी पता थी कि इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो बिल्कुल बराबर होगा इन दो एंगल्स का जो सम होगा उसके, ठीक है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमने क्या किया, ये हमारे पास बन रहा था SRP और हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल्स और उसके साथ ये वाला एंगल क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, इसलिए हमने 180 में से
60 और 75 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता चल गया कि ये भी 45 डिग्रीज़ है। ठीक है बच्चों, जब हमें ये बात पता चल गई कि ये 45 डिग्रीज़ है तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स मिलकर कितने होंगे, 75 + 45 120 डिग्री। तो इसी तरह से ये तीनों एंगल मिलकर भी 120 डिग्रीज़ ही होंगे। और जब हमें ये बात समझ में आ गई तो हमने 120 में से 28 और 45 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। हमें यहाँ पता चल गया कि हमारे पास ये एंगल P बराबर है 47 डिग्रीज़ के। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए कभी भी मसला नहीं होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई और क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अल्लाह हाफिज़।